भाई गुड मॉर्निंग सबको। और उठ चुके हैं और अपना प्री लेने का बस तैयारी हो रहा है और उसके बाद फिर चलते हैं सीधा जिम। और आज आर्म्स का वर्कआउट है, बाइसेप ट्राइसेप और आर्म्स मारेंगे। और प्री आप देख सकते हो मेरा। हमेशा की तरह एक ब्लैक कॉफ़ी है और बनाना बस बेस्ट प्री वर्कआउट है अगर आपको जल्दी जिम निकलना हो, डाइजेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं अब सीधा बाहर। तो भाई इट्स ऑल सेट, चलते हैं निकलते हैं जिम सीधा। सो भाई यार जिम तो पहुंच गए हैं, सीधा पे जिम में हो गई है। अब चलते हैं सीधा आर्म्स का वर्कआउट दिखाते हैं आपको। सो भाई बात ये है, जिम तो पहुंच गए हैं और आर्म्स का वर्कआउट भी है। आज 15-20 मिनट लेट हो गया बट कोई बात नहीं, जिम तो पहुंच गए हैं। और बाइसेप ट्राइसेप फोर आर्म्स और एब्स, तीन चीज़ करना है और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से करते हैं। चलते हैं, अगर आज ब्लॉग पड़ा होगा थोड़ा तो कॉलेज का भी कुछ सीन दिखाते हैं आपको। और डे लाइफ टाइप का होगा बट कंप्लीट ऐसा नहीं होगा बट कह सकते हो। सो चलते हैं, बाय। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत रिस्ट रोटेशन और वार्म अप करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने पहले वर्कआउट की तरफ। सो पहला वर्कआउट हमारा रहेगा ट्राइसेप पुश डाउन रोप से। सो उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, बस ट्राइसेप पे थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए और उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं अपने सेट पे। सो ये हमारा पहला सेट है और हमने ज़्यादा वेट नहीं लिया है, 50 या 55 आई गेस। सो इसको पूरा कंट्रोल के साथ करते हैं और मैक्स टू मैक्स जितने रेप्स आएंगे उतना निकालने का ट्राई करेंगे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट में। और इसमें फॉर्म का ध्यान रखना और इसमें स्ट्रेच पे थोड़ा होल्ड करना, मतलब जितना आप कंट्रोल में ले जा सको और फिर थोड़ा होल्ड, फिर नीचे पुश। और चलते हैं फिर आपको मिलते हैं आगे थोड़ा। यार सबसे मेन टिप ये है ग्रो करने के लिए कि अचीव फेलियर, फेलियर तक अपने आप को पुश करो। तो इसमें भी फेलियर करते हैं और फिर चलते हैं आपको सीधा बाइसेप पे। इसके 3 सेट करते हैं बट अभी चल रहे हैं। सो ये वार्म अप ले रहे हैं बाइसेप के लिए थोड़ा सा, तो थोड़ा वार्म अप करते हैं फिर सीधा अपना मेन सेट करते हैं। थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए बाइसेप में और फिर चलते हैं मेन सेट पे। सो ये हमारा मेन सेट है बाइसेप का पहला, जो कि है केबल पे कर्ल कर रहे हैं हम लोग। और इसको यार आप इस पे नेगेटिव पे जितना फोकस करोगे उतना बेटर होगा। मतलब नेगेटिव हमको लगता है जो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेरे को अच्छा फील होता है नेगेटिव पे होल्ड करके, मतलब पूरा कंट्रोल में ले जाना नीचे और फिर ऊपर पुश करना, पूरा स्क्वीज़ पे फोकस करना। सो इसको भी 3 सेट्स के लिए करेंगे और पूरा मतलब मोमेंटम पे पूरा ध्यान रखना है। और फिर आप देखो और आपको मिलते हैं दूसरे एक्सरसाइज में जो कि ट्राइसेप का होगा। भाई लास्ट के कुछ रेप्स में थोड़े बहुत चीट्स चलते हैं, क्योंकि मैं फेलियर अचीव करने के लिए थोड़े बहुत चीट्स और बॉडी मोमेंटम का यूज़ कर लेता हूँ लास्ट के 3-4 रेप्स को पुश करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मैंने अपने बॉडी मोमेंटम का यूज़ कर रहा हूँ, बट ये लास्ट के रेप्स में कर रहा हूँ।
इसके पहले मैं पूरा कंट्रोल ले गया था। सो आप ये करो, और क्योंकि वेट को पुल करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट के रेप्स ही आपके मेन फेलियर रेप्स होते हैं जिससे आपको ग्रोथ मिलती है। सो अचीव फेलियर एट एनी कॉस्ट। सो ये ट्राइसेप डंबल क्रशर मैंने नाम रखा है इसका। होप आई गेस यही होगा या फिर जो भी होगा। सो इसको एक वार्म अप सेट लेते हैं, फिर सीधा मेन सेट लेते हैं। सो ये पहला पहला हमारा वर्किंग सेट है, जो कि 7.5 kg के डंबल के साथ पूरा कंट्रोल रेप्स मैंने निकाले हैं, 12 रेप्स। तो इसमें आप जितने रेप्स निकालोगे उतना बढ़िया है, बट ट्राई करना आपके एल्बो पे लोड ना आए, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे एल्बो पे लोड आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। सो आप पूरा कंट्रोल ट्राई करना और अपने लॉन्ग हेड पे पूरा फील करने की कोशिश करना। सो इसमें भी फेलियर करते हैं और फिर आपको चलते हैं नेक्स्ट सेट में। सो ये मेरा सीटेड इंक्लाइन डंबल कर्ल है, जो कि मैं 3 सेट्स के लिए करूँगा, और ये मेरा पहला वर्किंग सेट है। सो इसको भी 3 सेट्स के लिए करते हैं, पूरा कंट्रोल में और रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करके। सो ये 15 kg के डंबल्स हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है। सो मेरे लिए ये बेस्ट है। सो इसको भी करते हैं 3 सेट्स के लिए, और आप देख सकते हो कि मैं पूरा कंट्रोल्ड ट्राई कर रहा हूँ कि जितने कंट्रोल ले जा सकूँ उतने कंट्रोल ले जाऊँ। और फिर लास्ट में मैंने डंबल स्विच कर दिया 7.5 kg पे। सो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, डंबल ओवर हेड ट्राइसेप। मैं वैसे ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ 2-2.5 साल बाद, क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग जर्नी में किया था और अब कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि ट्राइसेप पे मैं करता था रोप से ओवर हेड, बट अभी केबल खाली नहीं था, शो मेरे पास टाइम नहीं था। शो इसको मैं कर रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। आप ये ट्राइसेप पे मास बिल्ड करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। सो इसके बाद चलते हैं सीधा हैमर कर्ल करते हैं, और इसको भी 3 सेट करना है। सो बाइसेप की हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि है हैमर कर्ल, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है टू ग्रो ओवर ऑल आर्म्स। सो इसको, क्योंकि इसका लोड 4 आर्म पे भी आता है और बाइसेप पे भी आता है। सो इसका भी 3 सेट करते हैं, फिर सीधा चलते हैं अपने पोजिंग रूम। सो भाई ये रहा आज का पंप। थोड़े बहुत बाइसेप फ्लेक्स कर लें, थोड़ा बहुत ट्राइसेप फ्लेक्स कर लें, बाकी आप देख ही सकते हो। और आज मैंने आपको सारे सेट्स इसलिए नहीं दिखाए हैं जस्ट बिकॉज़, क्योंकि मेरे को आगे भी शूट करना था और मैं नहीं चाहता था कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम के अलावा भी कुछ शूट किया है। सो आप लोग उसको देखो और कमेंट में रिव्यू देना है कि कैसा लगा आपको। तो देखो भाई, सीन ये है यार कि अभी हम लोग आए हैं थोड़ा, क्या बोलते हैं, इधर कैंटीन आए हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद तो चलते हैं क्लास में। क्लासेस ज़्यादा है नहीं, तो जितनी क्लासेस से करते हैं फिर चलते हैं घर। अभी आप क्लास में दिखाता हूँ चल के। तो भाई यार ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, थोड़ा सा करते हैं, सैंडविच है, करते हैं, उसके बाद भी चलते हैं क्लास में। क्योंकि यार सीन ये है ना कि क्लासेस अभी है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं कैंटीन, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास करने। तब तक मिलते हैं फिर आपसे डायरेक्ट।